बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान कामरान पीरज़ादा। मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो बताने जा रहा हूं और ऐसी मालूमात देने जा रहा हूं कि जिसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वैसे तो मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूं, मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी मालूमात आपके सामने लेके आऊँ कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। जब हम फ़ायदे की बात करते हैं और जब हम सेविंग की बात करते हैं तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि हम पैसे कैसे सेव करें। और पैसे सेव करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। हम कमाते ज़रूर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन हमेशा ये होता है कि हम आखिर में एंड ऑफ द मंथ हम कहते हैं कि इतना कुछ कमाने के बावजूद हमारे पास पैसे नहीं बच रहे हैं। दुनिया में कदीम तरीन दौरों में भी लोग हमेशा ये करते रहे हैं कि अपने मुश्किल वक्त के लिए कुछ ना कुछ सेविंग ज़रूर रखते हैं। और मैं ज़ाती तौर पे भी समझता हूँ कि अगर आप सिंगल रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, या फिर आप पे कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो अपने मुश्किल वक्त के लिए कुछ ना कुछ सेविंग ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन आज मैं जिस सेविंग अकाउंट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो सेविंग अकाउंट एक लिहाज से मुनफरिद है, यूनिक इस लिहाज से है कि यूजुअली तो सेविंग होती है कि अगर आपने 100 पाउंड सेव किया है तो 100 में से 110 हो जाएगा, बैंक मैक्सिमम कितना दे देगा आपको, 120 हो जाएगा। लेकिन जो सेविंग अकाउंट आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शायद इसके बारे में आपको पहले पता नहीं होगा। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसकी मैं हज़ारों लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि आप हमें ये बताएं कि ये अकाउंट खोलते कैसे, और बहुत ज़्यादा सवालात थे। तो मैंने सोचा कि चलें मैं आपको एक तफसीली वीडियो बना देता हूँ जिसमें हम आपको बता देते हैं कि ये अकाउंट है क्या, कैसे काम करता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात, मैं अपनी बात पहले कर लूँ। कहते हैं कि अपने मतलब की बात करनी चाहिए कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है कामरान पीरज़ादा ऑफिशियल, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देने वाला हूँ और यकीनी तौर पर ये आपके काम आएंगे। आज जिस अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूँ उस अकाउंट का नाम है हेल्प टू सेव अकाउंट। हेल्प टू सेव बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन जो है, यूके की गवर्नमेंट, इसने उन लोगों के लिए बनाया है कि जो लोग स्ट्रगल करते हैं, जो ज़्यादा पैसे सेव नहीं कर सकते। पहली बात इसमें यह है कि ये अकाउंट हर किसी के लिए नहीं है, यानी कि हर कोई ये अकाउंट नहीं खोल सकता। कुछ लोग हैं जो इस अकाउंट को खोल सकते हैं और उनके लिए अगर आप बेनिफिट्स पे हैं, यूनिवर्सल क्रेडिट पे हैं और वर्किंग टैक्स क्रेडिट लेते हैं तो फिर आपके लिए ये ज़्यादा आसानी पैदा हो सकती है। लेकिन अगर आपके कई और बेनिफिट्स हैं उन पे भी आप खोल सकते हैं, लेकिन आपको जाके चेक करना होगा। जब अकाउंट खोलना शुरू करेंगे, अपनी सारी डिटेल डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आगे से आपको ऑटोमेटिक जवाब आ जाएगा कि आप ये अकाउंट खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते, क्या इसके आप अहल हैं या नहीं है। बेसिकली ये अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें अगर आप 1 पाउंड आप डालते हैं तो गवर्नमेंट उसमें 50p डालेगी, यानी कि 100 पाउंड में आपकी सेविंग है और 50 पाउंड आपकी गवर्नमेंट जो है वो आपकी मदद करेगी। ये अकाउंट कैसे वर्क करता है, सबसे पहले तो मैंने आपको ये तरीका बता दिया है कि ये अकाउंट हर कोई नहीं खोल सकता। इसके लिए आपका सर्टन बेनिफिट्स पे होना ज़रूरी है, और उन सर्टन बेनिफिट्स की जो लिस्ट है वो भी मैं आप मेरे बायो में जाके चेक कर लें, आपको पता चल जाएगी। अब सबसे अहम सवाल ये था कि ये अकाउंट कितने साल के लिए आप खोल सकते हैं, क्या ये पूरी ज़िंदगी के लिए चलता रहेगा, हम इसी तरह इसमें सेविंग कर सकते हैं। और दूसरा सवाल अहम ये था कि आप इसमें कितने ज़्यादा पैसे सेव कर सकते हैं, और अगर आप पैसे सेव करते हैं तो क्या आपको कोई टैक्स देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता। तो इन दोनों सवालों का मैं क्विकली आपको जवाब दे देता हूँ। ये अकाउंट बेसिकली 4 साल के लिए आप खोल सकते हैं। आप किसी टाइम पे भी इसमें से पैसे निकाल सकते हैं, ये आपकी बाइंडिंग नहीं है कि आपने पैसे डाल दिए हैं तो फिर आपको 4 साल इसमें पैसे रखने पड़ेंगे। जो ही आप अकाउंट स्टार्ट करेंगे तो 4 साल तक ये अकाउंट चलेगा, और 4 साल अकाउंट चलने के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपके पैसे बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे। तो ये आपको ये परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप 1 पाउंड से लेके 50 पाउंड मैक्सिमम एक महीने में इसमें अमाउंट डाल सकते हैं, यानी कि आप स्टार्ट करेंगे 1 पाउंड से। अगर आपके पास जितनी भी आपकी गुंजाइश है, आप 5 पाउंड, 10 पाउंड, 20 पाउंड, 50 पाउंड जितने भी डालना चाहते हैं आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट जो आप इसमें डाल सकते हैं वो है 50 पाउंड। 50 पाउंड आप हर महीने डालेंगे और एक महीने में सिर्फ आप एक दफ़ा ही 50 पाउंड डाल सकते हैं। आप ये ना सोचिए कि मैं एक हफ्ते बाद 50 पाउंड डालूंगा तो मुझे और ज़्यादा मुनाफा होगा। तो इसका एक पूरा एक क्राइटेरिया है। 1 पाउंड से 50 पाउंड तक आप डालेंगे और उसमें आप किसी भी वक्त अगर आपको ज़रूरत पड़ती है या कोई मुश्किल पेश आती है तो आप वो रकम वापस भी ले सकते हैं। अब इसमें एक और अहम सवाल ये है कि क्या घर के 2 लोग ये सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो जी बिल्कुल, अगर आप हस्बैंड और वाइफ हैं और आप उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं
तो आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है, ये सबसे मेन पार्ट है जो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये हेल्प टू सेव असल में काम कैसा करता है, गवर्नमेंट ने इसे कैसे डिज़ाइन किया। तो गवर्नमेंट ने इसको ऐसे डिज़ाइन किया है कि आप इसमें 50 पाउंड में, मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने खोला है तो मैंने 50 पाउंड डाले, तो मैं हर महीने 50 पाउंड डालता रहूँगा, हर महीने 50 पाउंड डालता रहूँगा। तो ये मेरे जितने पैसे हैं ये गवर्नमेंट के पास जमा होंगे, लेकिन ये जाएंगे मेरे बैंक अकाउंट से। तो जब ये जमा होते जाएंगे तो 1 साल के बाद गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट कैलकुलेट करेगी कि आपने कितने पैसे डाले हैं। तो पहले 2 साल के बाद आपको एक बड़ा बोनस मिलेगा, यानी कि अगर आपने 1000 पाउंड आपके अकाउंट में जमा हो चुका है तो गवर्नमेंट उसमें 500 पाउंड शामिल कर देगी। तो है ना ये फायदे की बात। और उसके बाद तीसरे साल भी ऐसा ही होगा, तीसरे साल भी आपका इसी तरह का जो मुनाफा है वो आपके अकाउंट में आएगा। और फिर जो चौथा साल है, चौथे साल में भी बिल्कुल ये ऐसे ही वर्क करेगा, यानी कि 4 साल मुसलसल आप इसमें पैसे डालते रहें। 100 पाउंड आप डालेंगे, 50 पाउंड गवर्नमेंट डालेगी, तो ऑल टुगेदर अगर आप 2000 कमाते हैं या 2000 आपने सेविंग की है तो उसमें 1000 पाउंड गवर्नमेंट की तरफ से डाल दिया जाएगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब इसमें एक अहम चीज़ और भी है कि इस अकाउंट में पैसे डालने कैसे हैं। बहुत से लोग इस बात पे कंफ्यूज थे और जो लोग ये जानना चाह रहे थे कि कामरान पीरज़ादा साहब हमें ये तो बताएं कि क्या हमें कोई बैंक अकाउंट खुलाना पड़ेगा, क्या इसके लिए हमें बाकायदा तौर पे कहीं और जाना पड़ेगा, हमारे पास बैंक कार्ड होगा। तो इसके लिए मैंने अपनी बायो में एक लिंक दिया है। याद रखें, जब भी गवर्नमेंट की स्कीम का कोई भी लिंक हो तो उसको सिर्फ गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही डाउनलोड करें और गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ही जाके अपना अकाउंट बनाएं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम स्कैमर्स के हाथ चढ़ जाते हैं। लोग बेशुमार ऐसी, आजकल आपको पता है कि स्कैम्स चल रहे हैं ऑनलाइन, कि लोग डिफरेंट वेबसाइट्स बना के आपका नुकसान करते हैं। लेकिन यूके की कोई भी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होगी वो एंड में ऐसे ही होगा कि हेल्प टू सेव अगर आप जाएंगे तो gov.uk gov.uk पे आप जाएंगे तो फिर आप उसमें जाके अकाउंट खुला सकते हैं। वर्क कैसे करेगा, आप सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले जब जाएंगे, ये जो लिंक मैंने दिया हुआ है इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये सबसे आप पहले आपको बोलेगा कि आप गेटवे आईडी बनाएं। गेटवे आईडी बेसिकली क्या होती है कि गवर्नमेंट आपका, उसमें आपकी डिटेल पूछती है, आपका नाम पूछती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगी, आपका एड्रेस पूछेगी, आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर पूछेगी। एक दफ़ा जब आप अपनी गेटवे आईडी बना लेंगे उसके लिए आपको ईमेल की ज़रूरत होगी। गेटवे आईडी बनाएंगे और गेटवे आईडी बनाने के बाद आप हेल्प टू सेव अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। बहुत से लोग जब गेटवे आईडी बनाते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जी वो तो इस अकाउंट को खोल ही नहीं सकते। तो आप मेक श्योर करें कि जब आप गेटवे आईडी बनाएं तो फिर जब आप हेल्प टू सेव पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इस अकाउंट के लिए आप एल हैं या नहीं है। गेटवे आईडी बनाने के बाद आपने वहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है और उसके बाद वो आपसे फर्स्ट डिपॉजिट मांगेगा कि आपने फर्स्ट डिपॉजिट कितना डालना है, कितने पैसे आप सेव करना चाहते हैं। मेरी आपको रिकमेंडेशन यही है, ये आपके पर्सनल सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे डाल सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेशन यही है कि आप 50 पाउंड यानी कि मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये बात बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसमें 50 पाउंड से ज़्यादा एक महीने की अमाउंट नहीं डाल सकते। आप उसमें फर्स्ट डिपॉजिट डालेंगे अपने बैंक अकाउंट से। बैंक अकाउंट से वो डिटेल मांगेगा आपसे और वो पूछेगा कि आप कितनी अमाउंट डालना चाहते हैं, आप वहाँ पे इतनी अमाउंट डाल दें। मैं मिसाल देता हूँ कि आपने 50 पाउंड डाल दिए। अब इसमें एक और बड़ा मसला आ जाता है कि अक्सर हमारी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, मेरी तो अपनी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मैं आपको क्या कहूँ। तो हमें याद नहीं रहता कि हमने कौन सी डेट को डाला था और किस डेट को हम आगे से दोबारा डालेंगे। उसके लिए मैं आपको एडवाइस ये करूँगा कि HMRC की आप ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे वहाँ पे वो सेम आपसे गवर्नमेंट गेटवे आईडी मांगेगा। गेटवे आईडी के बाद आपकी सारी डिटेल आ जाएगी और उसके बाद आप दूसरा तीसरा जो ऑप्शन है उसमें आ जाता है हेल्प टू सेव। जब आप हेल्प टू सेव को क्लिक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल आ जाएगी कि लास्ट महीने आपने 8 तारीख को डाले थे, इस महीने आप 8 तारीख को दोबारा से 50 पाउंड डाल सकते हैं। लेकिन ये मुश्किल भी आपकी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी है। अब इस मुश्किल को ख़त्म करने के लिए आप डायरेक्टली उस पर लिखा होता है कि क्या आप चाहते हैं कि हर महीने आपके बैंक अकाउंट से 50 पाउंड जो है वो डायरेक्ट डेबिट हो जाएं। ये 50 पाउंड मैं मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप 10 पाउंड शामिल करना चाहते हैं, 20 पाउंड शामिल करना चाहते हैं,
30 पाउंड शामिल करना चाहते हैं, जितनी भी आप अफोर्ड कर सकते हैं वो आप अमाउंट शामिल कर लीजिए। मैंने क्या किया है कि मैंने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी है। वहाँ पे जब आप हेल्प टू सेव जाते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछता है कि क्या आप चाहते हैं कि खुद ब खुद हर महीने आपके अकाउंट से 50 पाउंड काटे जाएं और इसमें शामिल होते जाएं। तो मैंने उसको यस कर दिया था। उसके बाद वो आपके सॉर्ट कोड मांगता है, अकाउंट नंबर मांगता है और बैंक में मांगता है। तो फिर उसके बाद वो आपका हर महीने सेटल हो जाता है। कोशिश ये करें कि जब भी आपकी अमाउंट जाती है तो मेक श्योर कर लिया करें, एक दफ़ा अपनी जो बैंकिंग ऐप है उसको खोल के चेक कर लें कि इस महीने मैंने कितने पैसे डाले हैं, अगले महीने मेरी डले हैं या नहीं डले। सम टाइम आपकी पेमेंट्स मिस भी हो जाती हैं। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि सम टाइम आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं होती। तो मेक श्योर करें कि जो डेट हो उस डेट को आपने उसमें ज़रूर पैसे डालने हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो सेविंग अकाउंट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। याद रखिए, कुछ चीज़ें इसमें याद रखने वाली हैं कि आप इसको 4 साल तक मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। 4 साल के बाद ये अकाउंट खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो जो जितनी अमाउंट है और उसके साथ जो बोनस है वो आपके बैंक अकाउंट में शामिल हो जाएगा। तो इसमें घाटे का कोई सौदा नहीं है, सारे का सारा नफ़े का सौदा है जो हर सूरत में आपको फ़ायदा देगा। और मैं तो कई लोगों को ऐसा भी देखा है कि जो हॉलीडेज़ के लिए प्लान करते हैं, अब अक्सर ख़वातीन हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, कि हमारी ख़वातीन कमेटी डालती हैं। लेकिन अगर आप कमेटी 100 पाउंड डालती हैं तो आपको 100 पाउंड ही मिलेगा। लेकिन ये वो कमेटी है जो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर डालेंगी तो आपके 100 पाउंड में 50 पाउंड आपको बोनस मिलेगा। इस स्कीम से जरूर फायदा उठाएं। हेल्प टू सेव अकाउंट यकीनी तौर पे आपके हॉलीडेज के लिए काम आ सकता है। कभी कभी कोई आपने बड़ी शॉपिंग करनी है, घर में सोफे खरीदने हैं, चीजें खरीदनी है, वहां पे भी काम आ सकते हैं। तो सेविंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने यूके में रहना है और आपको पता है कि कितनी ज़्यादा महंगाई हो रही है और इस महंगाई से बचने के लिए यकीनी तौर पे ये हेल्प टू सेव अकाउंट आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। मेरी इतनी ज़्यादा बातें करने का मकसद ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल को भी सपोर्ट कर रहे हैं और आप हमारी सारी वीडियोस भी देखते हैं और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सपोर्ट करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।